नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सब कैसे हो? हम उम्मीद करता हूं पूरे ब्रह्मांड के देवी देवताओं से कि आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ ही होंगे। दोस्तों, आपको हम बता दें कि इस नवरात्रि आपके ऊपर जानलेवा टोटका कर रहा है। इस नाम का व्यक्ति, इसका नाम सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सच्चाई जानकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि जिसे आपने अपना माना था, खून का रिश्ता समझाता वही आस्तीन का सांप इतना बड़ा दोगला निकलेगा। आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि नवरात्रि के इन 9 दिनों में जहां हम धूमधाम से मां दुर्गा का भव्य स्वागत करते हैं, 9 दिन तक गरबा रास रचाते हैं, वहीं पर इस पूरे वातावरण में कई सारी नकारात्मक शक्तियां भी जागृत हो जाती है। और कुछ लोग जो तंत्र मंत्र से जुड़े होते हैं, तांत्रिक क्रिया करने के जानकार होते हैं, वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि ये वही मौका है जब दुश्मन को बर्बाद किया जा सकता है। ये वही मौका है जब ये लोग किसी भी इंसान का रुपया, पैसा, धन, दौलत सब कुछ बांध देते हैं। कहीं आप भी किसी ऐसे ही व्यक्ति का शिकार ना हो जाए। इसलिए आज की वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि नवरात्रि के ये 9 दिन वैसे तो आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाने वाले हैं, लेकिन अगर आपने गलत इंसान पर विश्वास कर लिया तो फिर यही खुशियां दुख में बदल जाएंगी और पूरे घर में मातम छा जाएगा। इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना, क्योंकि जमाना विश्वास का बिल्कुल भी नहीं है। ये चारों ओर विश्वासघात छुपा हुआ है। हर इंसान खुद की झोली भरना चाहता है, हर इंसान अपना नाम आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन दूसरों के नाम को दबाकर जब आप खूब पैसा कमाएंगे, जब आप एक बड़े मुकाम पर जाएंगे, तो यूं मत समझना ये दुनिया वाले तुमसे खुश होंगे। तुम्हारे सगे रिश्ते भी तुम्हारी ओर देखेंगे, नहीं तुमसे मुंह फुलाकर बैठ जाएंगे। तुम उन्हें पैसा दोगे, उनके साथ मीठा बोलोगे, उनके काम आओगे तो वे तुमसे खुश रहेंगे। लेकिन जहां तुमने उन्हें पैसा देना बंद कर दिया, जहां तुमने उनका साथ देना बंद कर दिया, उनके काम आना छोड़ दिया, वहीं पर वे रिश्तेदार अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर देंगे। लेकिन बात अभी नवरात्रि के 9 दिनों की हो रही है, क्योंकि इन 9 दिनों में देवी मां की शक्ति जहां जागृत हो जाती है, वहीं पर कुछ असुरी शक्तियां भी वातावरण में घूम रही होती है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में तांत्रिक शक्तियां अपने चरम पर होती है। इनका इस्तेमाल करके किसी भी इंसान की जिंदगी में दुख दर्द डाला जा सकता है, उसके कामों को बिगाड़ा जा सकता है, उसके स्वास्थ्य भी दिक्कत लाई जा सकती है। लेकिन क्या ऐसा काम करें कि हमारे ऊपर दुश्मन के तंत्र मंत्र का रत्ती भर भी असर ना हो? उसकी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेंगे। साथ ही साथ आपको यह भी पता चलेगा कि वो कौन सा खून का रिश्ता है जो अपना होते हुए भी दुश्मन के समान है, गद्दार है और कभी भी आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। इसे अपनी निजी बातें बताना, गुप्त राज बताना इतना खतरनाक हो सकता है कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन अगर आज तुम्हें यह वीडियो मिली है तो समझ लेना माता रानी की तुम्हारे ऊपर विशेष कृपा है, और माता रानी चाहती है कि तुम खतरे से पहले ही खुद को सतर्क कर लो, क्योंकि तुम्हारा दिल पवित्र और साफ है। तुम उन लोगों का भी बुरा नहीं सोचते जो तुम्हारा हर समय बुरा सोचते हैं। इस वजह से माता तुम पर मेहरबान है, और आज की वीडियो तुम्हारे सामने इसलिए लाई गई है ताकि तुम इन 3 लोगों का नाम जान सको, और नवरात्रि के 9 दिनों में इनसे जो तुम्हें खतरा होने वाला है वो पूरी तरह से टल जाए, और तुम अपने चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बना लो जिससे कोई गुप्त शत्रु तुम्हारा बाल भी भांका नहीं कर पाए। लेकिन ये सारी जानकारी जानने के लिए तुम्हें थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि यही वीडियो तुम्हें नवरात्रि में खुशियां देने वाली है। और अगर तुमने इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया तो एक बहुत बड़े जानलेवा टोटका का तुम शिकार हो सकते हो, और ये टोटका तुम्हारा रुपया, पैसा, धन, दौलत, पारिवारिक एकता, स्वास्थ्य सब कुछ छीन लेगा। और तुमने एक सावधानी बरत ली तो नवरात्रि के 9 दिनों में तुम्हारे पास गाड़ी, बंगला, रुपया, पैसा सब कुछ होगा। इतना पैसा आएगा कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन पैसा आना नहीं रुकेगा। गुरु जी ने आज की वीडियो में एक एक बात बड़े ही विस्तार से समझाई है। अगर तुम थोड़ा सा समय निकालकर
इस वीडियो को अंत तक देख लोगे, तुम्हारा काम बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन सबसे पहले अगर तुम भी माता रानी के सच्चे भक्त हो तो बिना देर लगाए इस वीडियो को अभी लाइक कर देना। और जो भी सच्चा भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी 3 बार लिखेगा, आज हर हाल में उसे एक बड़ी खुशखबरी जरूर मिलेंगे। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो देवताओं को मानते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और अपने भाग्य पर विश्वास रखकर जो मिलेगा उसमें ही खुश रहते हैं। जो तुम हो, यानी तुम एक ऐसे इंसान हो जो हमेशा भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हो। तुम्हें कुछ मिलता है तो तुम कहते हो भगवान की कृपा है। तुम्हें कुछ नहीं मिलता तो तुम कहते हो कि जल्द ही वक्त आने पर हमें मिलेगा। हो सकता है भगवान अभी हमें नहीं देना चाहते हो। यानी तुम अपने सुख में भी भगवान की मर्जी मानते हो और अपने दुख में भी भगवान की मर्जी मानते हो। लेकिन दूसरे प्रकार के लोग कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा गलत तरीकों से अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये लोग तंत्र विद्या से जुड़े होते हैं। ये लोग शमशानी क्रिया करते हैं। ये लोग तरह तरह के जादू टोने करते हैं और ये बुरी शक्तियां के मानने वाले होते हैं। असुरी शक्तियां को, प्रेत आत्माओं को जगाने वाले होते हैं। ये लोग आपके आसपास हो सकते हैं और आप इन्हें पहचान भी नहीं पाओगे, क्योंकि आज के दौर में ये बेहद ही साधारण दिखते हैं। लेकिन इनकी हरकतें बहुत असाधारण तो होती है। एक बार ये ठान लेते हैं कि इस इंसान को नीचे लाना है तो चाहे बहुत सारे पैसे ही क्यों ना लगाने पड़े, लेकिन ये हार नहीं मानते। हमें तुम्हें बताकर बड़ी हैरानी हो रही है। तुम्हारी जिंदगी में भी 3 ऐसे लोग हैं जिसमें 2 पुरुष है और 1 स्त्री है, लेकिन ये तीनों मिलकर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में तुम्हारे घर में आग लगाना चाहते हैं। तुम्हारी नौकरी से तुम्हें हटाना चाहते हैं। तुम्हारे जमे जमाए व्यापार को खत्म करना चाहते हैं। इन लोगों के अंदर पवित्र आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है। इनके अंदर काली शक्तियां ने डेरा जमा लिया है और इन्होंने उसी तंत्र क्रिया का इस्तेमाल आप पर करना चाहा है। लेकिन तुम एक बात का ध्यान रख लेना, अपने आप को कुछ सावधानी बरतने की सलाह दे देना। गुरु जी तुम्हें सचेत कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं। तुम्हें यह सावधानी बरतनी होगी। अगर तुमने ये सावधानी नहीं बरती तो तुम एक बहुत बड़े जानलेवा टोटके का शिकार हो सकते हो और नवरात्रि के 9 दिनों में इसका असर इतना भयंकर होगा कि तुम अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगे। सबसे पहली बात, तुम्हें इतनी ध्यान रखनी है कि नवरात्रि के 9 दिनों में कम से कम 5 मिनट से लेकर 10 मिनट का समय अपने घर के मंदिर के लिए जरूर निकालना है। वहां पर जो भी माता की मूर्ति है, माता की तस्वीर है, वहां बैठकर के तुम्हें उनका ध्यान करना है। ओम कवल का इस मंत्र को जपते रहना है। इससे तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा आवरण बनेगा। माता का आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा। नवरात्रि के 9 दिनों में जो माता से दूर होगा वो सूर्य शक्तियां के करीब हो जाएगा। आज के द्वार में भगवान को मानते बहुत सारे लोग हैं, लेकिन भगवान के लिए समय कोई नहीं निकाल पाता। बात चाहे किसी और त्योहार की हो या बात नवरात्रि के 9 दिनों की हो, हर किसी इंसान को सुबह से शाम की नौकरी पर तो जाना ही पड़ता है। रात के समय वो थक कर घर आता है तो सो जाता है। सुबह जल्दी जल्दी में भगवान को प्रणाम करना भूल जाता है। लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों में ऐसा नहीं चलेगा। अगर तुमने यहां थोड़ी भी गलती करी तो वो गलती तुम्हारे पूरे साल पर भारी पड़ सकती है। इसीलिए गुरु जी तुम्हें सचेत कर रहे हैं। अगर तंत्र मंत्र के प्रभाव से बचना है तो माता का आशीर्वाद बेहद ही जरूरी है और माता के इसी आशीर्वाद से तुम्हें शक्ति मिलेंगे, सुरक्षा कवच मिलेगा और तुम्हारा गुप्त शत्रु जो तुम्हारे ऊपर बहुत भयंकर तंत्र मंत्र करने वाला था, उसका तंत्र मंत्र विफल हो जाएगा। अपने इरादों में वो नाकामयाब हो जाएगा और माता की शक्ति से तुम्हारा जीवन धन्य होगा और तुम्हारे आसपास पल रहे सभी दुश्मनों का पर्दाफाश होगा। आखिर क्या है उन लोगों का नाम जो नवरात्रि के 9 दिनों में तुम्हारे ऊपर जानलेवा टोटका कर सकते हैं? इसके बारे में वीडियो में बताया जाएगा। थोड़ा सा समय और निकाल कर इस वीडियो को तुम अंत तक देखते रहना और एक बात ध्यान से सुन लेना।
एक ऐसा इंसान जो तुम्हारा बहुत करीबी है बचपन से, जो तुम्हारे साथ रहा है, जीवन के हर पड़ाव पर तुमने उसे अपने साथ रखा है। लेकिन अब तुम बड़े हो चुके हो और अच्छी बात यह है वो हो कि वो इंसान अभी भी तुम्हारे साथ है। वो तुम्हारा भाई हो सकता, तुम्हारा कजिन हो सकता है, पुराना दोस्त सकता है। लेकिन इतना ध्यान रखना कि बढ़ती महंगाई, बढ़ता कलयुग और साथ ही साथ बढ़ता द्वेष सबके लिए खतरनाक होता है। जब तुम थोड़ी बहुत सफलता हासिल करते हो, तुम उसे बताते हो तो वो सोचता है चलो अच्छी बात है, लेकिन अगले ही पल तुम्हें और कुछ मिल जाता है। और एक एक करके जब तुम सब कुछ पा लेते हो और वो इंसान जो तुम्हारे साथ था, उसकी जिंदगी में इतनी खुशियां नहीं आती, तो कहीं ना कहीं वह तुम्हारे लिए मन में द्वेष पालने लगता है, चाहे रिश्ता सालों पुराना ही क्यों ना हो। उनके मन में केवल एक ही सवाल आता है, आखिर ये सब हमारे पास क्यों नहीं है? आखिर ये सब इसके पास क्यों है? और जब उसके पास कुछ भी नहीं होता तो वो ठान लेता है कि अगर मेरे पास नहीं है तो इसके पास भी नहीं होना चाहिए। वहीं से शुरुआत होती है तंत्र मंत्र की, क्योंकि काली शक्तियां का सहारा लेकर किसी को भी एक झटके में रोड पर लाया जा सकता है। लेकिन अगर वो इंसान अपने चारों ओर माता रानी का सुरक्षा कवच बना ले तो कोई बुरी शक्ति उसे छू तक नहीं सकती, उसके परिवार पर कोई आंच नहीं आ सकती, कोई तंत्र मंत्र, कोई टोटका उस पर असर नहीं कर सकता, क्योंकि जगदम्बा भवानी के भक्त हमेशा निर्भय होते हैं। उनका भय से कोई लेना देना नहीं होता। साथ ही साथ तुम इस बात का ध्यान रखना, नवरात्रि के 9 दिनों में तुम्हारे 2 बड़े ग्रह करवट बदल रहे हैं, स्थिति बदल रहे हैं, जिसमें और शुक्र ग्रह शामिल है। बुध और शुक्र का नवरात्रि के दौरान अचानक से राशि परिवर्तन तुम्हें मानसिक रूप बुध से परेशान कर सकता है। यानी जाने जाने में तुम किसी को अपशब्द बोल दोगे। कभी कभी हमारा दिमाग ऐसा हो जाता है कि बात तो बहुत छोटी होती है, लेकिन हम बहुत उग्र स्वभाव वाले बन जाते हैं। किसी को भी कुछ बोल देना, किसी की बेइज्जती कर देना, किसी की गरीबी का मजाक उड़ा देना, किसी के छोटे होने का मजाक उड़ा देना। अब इससे होता क्या है, गुस्से गुस्से में हम तो बोल देते हैं। उस समय वो इंसान हमारी कही बातें अपने दिल में बिठा लेता है और मन ही मन हमें अपना कट्टर दुश्मन मान लेता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसे भी मौका जरूर मिलता है, क्योंकि पृथ्वी गोल है। आज नहीं तो कल हम उस इंसान से वापस टकराएंगे जिसका हमने अपमान किया, और जब वो अपमान तुम्हें मिलेगा तो तुम सहन नहीं कर पाओगे। ये बात बहुत ध्यान से सुन लेना, क्योंकि आज की तारीख में हमें अपने आप से मतलब रखना है, किसी और की थाली में नहीं झांकना है। और अगर तुम्हारे सामने किसी का अपमान हो रहा है तो तुम्हें उस महफिल को छोड़ देना है। दोस्त दोस्त में इस तरह के अपमान होते रहते हैं, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। तुम इतना ध्यान रखना तुम्हें किसी को क्या बोलना है, क्योंकि तुम्हारे यही शब्द तुम्हारी मित्रता भी बढ़ाने वाले हैं और तुम्हारी शत्रुता भी बढ़ाने वाले हैं। तुम्हारे अच्छे शब्द तुम्हें सफलता की सीढ़ियों पर पहुंचाने वाले हैं, और तुम्हारे मुंह से निकले बुरे बुरे शब्द तुम्हें मौत के घाट उतारने वाले हैं। इसलिए एक एक शब्द सोच समझकर इस्तेमाल करना, क्योंकि बुध और शुक्र पूरी तरह से चाल बदलेंगे। बुध चाल बदलेंगे तो बुद्धि पर असर होगा, शुक्र चाल बदलेंगे तो तुम्हारे बोलने के रवैया पर असर होगा, और वहीं पर ये दोनों ग्रह जब एक साथ परिवर्तन करेंगे तो तुम अचानक से परेशान महसूस करोगे। अचानक से तुम्हें चारों ओर से थोड़ा सा गलत व्यवहार देखने को मिलेगा, दुर्व्यवहार तुम्हारे साथ होगा। लेकिन ऐसे समय में तुम्हें खुद को यह बताना है कि यह सब कुछ समय के लिए है। फिर से थोड़ी देर बाद स्थिति सामान्य होगी। जब ग्रह परिवर्तन हो चुका होगा, लोग भी सब सामान्य हो जाएंगे और तुम्हारा जीवन भी सब सामान्य हो जाएगा। लेकिन गुस्से में आकर किसी को कुछ बोला तो नवरात्रि के 9 दिन खराब हो सकते हैं। और इतना ध्यान रखना, किसी भी महिला से तुम्हें विवाद नहीं करना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।